दोस्तों मैं गुलरेज उस्मानी वेलकम करता हूं आपका बजीज बर्ड एंड ब्यूटी चैनल में। और उम्मीद करता हूं कि आपके बर्ड्स भी बहुत अच्छे होंगे और आप अपने बर्ड्स का बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। दोस्तों आज प्रोग्रेस दिखाऊंगा बजरी तोतों की। और ये देखिए हाथ पे बैठ गया आके, तो इस तरह से प्रोग्रेस दिखाने नहीं दे रहे हैं मोबाइल के ऊपर बैठ जाते हैं। जबकि आज इनको नहीं दिखा रहा, इनके बच्चों को दिखाना है, प्रोग्रेस दिखाना है। और देखिए अभी मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, जब भी देखिए ये आके ऐसे बैठे रहे हैं ये देखिए। और अरे हटो भाई, अब देखिए अब ये प्रोग्रेस दिखाने नहीं दे रहा है और बीच में इस तरह से आके बैठ रहा है, मोबाइल पे तक बैठ जाते हैं। ये देखिए ये देखिए, तो बिल्कुल भी अब इनको डर नहीं रहा है दोस्तों, डरते बिल्कुल भी नहीं है। आपको दिख रहा होगा कि ये कोई कहीं बैठा हुआ है, कोई कहीं बैठा हुआ है। और आज इनका वीडियो नहीं बना रहा, जबकि आज प्रोग्रेस का वीडियो बनाना है। दोस्तों आज बनाएंगे हम प्रोग्रेस का वीडियो, लेकिन देखिए आज ये बनाने नहीं दे रहा है प्रोग्रेस का वीडियो। ये देखिए मेरे ऊपर बैठे हुए हैं, हाथ के ऊपर बैठे हुए हैं, और ये देखिए इधर कंधे पे बैठे हुए हैं। तो ये बिल्कुल परेशान कर रहे हो। दोस्तों शुरुआत करते हैं इस मटकी से। और देखिए इसमें अंडे हैं, और अंडे और बच्चे अगर आप बजरी तोतों की कॉलोनी की ब्रीड करा रहे हैं तो अंडे बच्चे हमेशा आपको देखने को मिलेंगे। और इसमें तो देखिए बहुत सारे बच्चे हैं दोस्तों, और इसके नीचे बन नहीं रहे हैं, इतने बच्चे हैं। बच्चे इतने होने चाहिए कि मादा के परों के नीचे आ जाए, नहीं तो जो एक्स्ट्रा बच्चे होते हैं वो मर जाते हैं। सर्दियों में ये ज़रूर आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, सर्दियों में बच्चे शिफ्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी मादा के 6 बच्चे हैं और किसी मादा के 3 बच्चे हैं तो एक बच्चा उठाइए और 3 बच्चों वाली मादा के पास रख दीजिए, तो उसके 4 बच्चे हो जाएंगे और इसके 5 हो जाएंगे। और फिर किसी और के पास ऐसी कम है तो एक बच्चा और रख दीजिए इसका, तो फिर इसके पास 4 ही बचेंगे। तो इस तरह से 4 बच्चे अगर रहते हैं तो ज़्यादा ठीक रहता है बजरी तोतों के नीचे। और इसने लाइट का फ़ायदा उठाया देखिए, और फ़ौरन फीड कराने लगी। लाइट में आसानी से दिख जाता है, और इसलिए कॉलोनी में बल्ब लगा के रखते हैं दोस्तों, ताकि आसानी से दिख जाए। ये पट्ठा भी अपने इधर का ही है, ये देखिए दोस्तों। और ये देखिए आप, इसके अंदर भी बच्चे हैं शायद, जी हाँ बच्चे हैं इसमें, और माँ के साथ बैठे हुए हैं दोनों बच्चे, और दोनों बड़े बड़े हो गए और अब बाहर भी निकलने वाले हैं। यह हो सकता है एक आध बार निकल के आ गए हों बाहर और फिर मटकी में फिर वापस आ गए। ये देखिए आप। और बजरी तोतों के बच्चे जब निकलते हैं तो फिर ज़्यादातर ऐसा होता है कि बजरी तोतों के बच्चे वापस कम आते हैं, लेकिन लव बर्ड के बच्चे तो बहुत दिन तक घुसे रहते हैं, वापस मटकियों में आते जाते रहते हैं। देखिए दोस्तों ये है इसके अंडे, और 6 अंडे हैं इसके भी। और ये है रेड आई, क्रीम कलर की है रेड आई। देखिए इसके भी अंडे हैं दोस्तों, इसको बैठा रहने देते हैं सर्दी का टाइम में। और एक अंडा इसका भी है। और अब चलते हैं आगे। तो देखिए 19 नंबर मटकी है, और इसमें कुछ प्लानिंग हो रही है। एक ही अंडा है, और रेड आई है मादा रेड आई है, और नर जो है पाइड है। और बच्चे देखिए दोस्तों, बच्चे ठीक ठाक हैं, आपको दिख रहे होंगे बच्चे। और बच्चों में एक चीज़ देखना चाहिए हमें कि फीडिंग उनकी हो रही है बराबर। तो देखिए फीडिंग अच्छी खासी है, इसका पेट भरा हुआ दिख रहा है। फीडिंग का इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, आप सोच रहे होंगे बच्चे हैं तो फीडिंग तो होगी, ऐसा नहीं है। ये जो मौसम है, जैसे अभी सर्दी बहुत तेज़ हो रही है, 2 अंडे इसमें हैं, आपको दिख ही गए, बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो सर्दी की वजह से क्या होता है दोस्तों कि फीड नहीं कराते हैं माँ बाप। सर्दी हो या बहुत ज़्यादा गर्मी हो, जैसे बहुत ज़्यादा सर्दी हो तब भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि बर्ड्स बैठे हुए ठुठर रहे होंगे तो वो फिर क्या फीड कराएंगे। ऐसी गर्मी में होता है दोस्तों, हाल से बेहाल होते हैं, हाँफ रहे होते हैं बर्ड्स, मटकी में नहीं जाते हैं क्योंकि मटकी में बहुत गर्मी होती है। तो हमें टेम्परेचर का ध्यान रखना होता है। और इसके बच्चे मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये वाली मटकी में जो बच्चे हैं, तो ये जोड़ा भी बड़ा अच्छा है दोस्तों। जो मादा है इसकी जो प्रिंटिंग है ऊपर,
वो एक अलग ही तरह की होती है। मैं आपको ये वीडियो देखते रहिएगा, इसमें एक बर्ड बताऊंगा, उसकी प्रिंटिंग आपको दिखेगी कि ऊपर जैसे कि अलग से जैसे कि कशीदाकारी या कुछ फूल वूल बना देते हैं, पेंटिंग बना देते हैं, इस टाइप की आपको दिखेगी। और देखिए दोस्तों, बच्चे इसमें भी अच्छे हैं। और बच्चों का एक और बात बताऊं कि पहले ही पता चल जाता है बजरी के बच्चों में कलर का। तो ये बच्चा जो है पाइड निकलेगा ऐसा हमें लग रहा है, क्योंकि देखिए अभी से उसके परों में जो कलर दिख रहा है उससे लग रहा है कि ये पाइड है। पाइड मतलब होता है दोस्तों चितकबरा, चितकबरा मतलब होता है। और देखिए ये एकदम, देखिए कैसा एकदम हरा दिख रहा है, एकदम ग्रीन। और इसके भी अंडे हैं। और एक ये रेडाई मादा बैठी हुई है, इसके भी अंडे हैं और इसके 3 अंडे हैं। तो प्रोग्रेस हमेशा की तरह चल रही है दोस्तों। बजरी तोतों की कॉलोनी अगर है तो फिर प्रोग्रेस चलती रहती है। कभी अंडे होते हैं और कभी बच्चे, और कभी अंडे बच्चे साथ साथ होते हैं। ज़्यादातर अंडे बच्चे सब साथ ही होते हैं। किसी के बच्चे निकल रहे होते हैं, किसी के बड़े हो गए होते हैं, किसी के बाहर हो गए होते हैं। तो ये सब चलता रहता है कॉलोनी में। ये देखिए दोस्तों, ये आपको दिख रहा है, ये मेरे यहाँ का ही पट्ठा है बच्चा। और बच्चा कैसे है, इसके सर पे जो आड़ी धारियाँ होती हैं ना, इससे पता लगता है कि ये बच्चा है। और आँख भी एकदम काली दिख रही होगी, आँख पे रिंग नहीं होता। रिंग आँख के आसपास नहीं तो सफ़ेद रिंग होता है, अंदर जो ढेला होता है उस पर सफ़ेद रिंग होता है आसपास। और जो मैं बोरा रख देता हूँ नीचे तो ये उसका फुल फ़ायदा उठाते हैं। ये देखिए एक बच्चा घुस गया था, एक इधर है। जो बच्चे थोड़ा कमज़ोर से होते हैं, जैसे मटकी से निकले हुए होते हैं, जल्दी निकल आते हैं, तो उनके लिए बोरा ठीक रहता है, उसमें घुस जाते हैं। ये देखिए आप दोस्तों, ये जो मैं बोल रहा था प्रिंट वाले की, इसका प्रिंट अलग ही तरह का है। आपको दिख रहा होगा जैसे छापा हो किसी का, जैसे कपड़े वपड़े पे कोई डिज़ाइन होती है ना, बिल्कुल ऐसा ही कुछ दिख रहा है आपको। देखिए आप दोस्तों, तो ये जो बच्चा एक और आपको दिख रहा है, ये भी अपने यहाँ का ही बच्चा है। और फिर ये एक मादा देखिए ये बैठी हुई है। दोस्तों दरअसल एक और बात मैं बताऊँ आपको, ख़ास बात, बजरी तोतों में 2 तरह की नस्लें होती हैं। ये कई किस्में होती हैं, ये कहिए कि रंग अलग अलग तरह के रंग की सीरीज़ चलती है। एक सफ़ेद सर वाले होते हैं, एक येलो सर वाले होते हैं। और मेरे यहाँ आपको दिख रहे होंगे कि पीले सर वाले काफ़ी बजरी तोते हैं, और पीले सर वाले काफ़ी पसंद किए जाते हैं दोस्तों। पीले सर वालों पे लोग बाग वर्किंग भी करते हैं, कुछ नस्लें निकालते हैं। तो ये देखिए आप इसके बच्चों को देख लीजिए दोस्तों। और इसके बच्चों की एक ख़ास बात बताऊं आपको कि इस मादा, इनकी जो अम्मा है उसका एक पैर है ही नहीं, उसका एक पैर टूटा हुआ है। ये देखिए ये बैठी हुई है, और काफ़ी पसंद है मुझे ये मादा। और इसका कलर भी बड़ा ही अच्छा है दोस्तों, एकदम रंग बिरंगी है। ये देखिए पाइड है, ये जो बैठी हुई है आपको दिख रही होगी, ये वाली जी, ये उड़ी जो अब ये बैठी है, देखिए उस साइड जो बैठी, ये मटकी पे जो बैठी, ये इसी के बच्चे हैं वो। और ये देखिए इसका नर मैंने बेच दिया था, वो ज़्यादा मारपीट कर रहा था, तो अब ये दूसरे नर से लग गई है। इसका जो जोड़ा है दूसरे नर से लग गया है, वो भी अब जाके लगा है। और ये इतने दिनों से ऐसी घूम रही थी, अब इसने फिर बच्चे निकाल लिए। अब देखते हैं इसके बच्चे कैसे निकलते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें 2 बच्चे हैं, और बच्चे बाहर निकलने की तैयारी में ये दोनों बच्चे भी। और देखिए काफ़ी अच्छे खूबसूरत से दिख रहे होंगे आपको ये बच्चे भी। और इस बच्चे के सर पे आपको दिख रहा होगा दोस्तों, दिख रहा होगा कि पीला सा कुछ दिख रहा है। तो ये पीले सर वाले जो बजरी होते हैं, ये इनमें एक अलग ही खूबसूरती होती है। ये देखिए नीला वाला जो है इसका सर पीला है। तो येलो सर वाले काफ़ी पसंद किए जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताइए। देखिए आप, और इस मटकी में एक और चीज़ आपको दिख रही होगी कि मटकी काफ़ी साफ़ सुथरी है। तो इनके जो माँ बाप हैं उन्होंने आगे अंडे देने की तैयारी कर ली है। अंडे देने से पहले वो साफ़ कर लेते हैं मटकी को। हर एक नहीं करते हैं, लेकिन ज़्यादातर बजरी तोते अपनी मटकी की सफाई खुद ही कर लेते हैं। तो देखिए ये सब अंडों पे है दोस्तों, इसकी भी कहीं लड़ाई झगड़ा हुआ है इसका। और देखिए इसका भी, ये देखिए आप, सर जो है गंजा हो रहा है। और एक ये है, तो ये सब अंडों पे है। और बस ये अंडे ज़्यादा हैं, फिर उस हिसाब से बच्चे भी आ जाएं तो फिर क्या बात है। और दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं कि लव बर्ड की ब्रीडिंग काफ़ी आसान है, और बजरी तोतों की उससे भी आसान दिखती है।
लव बर्ड की तो है ही आसान मैं कहूँगा, लेकिन बजरी तोतों की उससे भी आसान दिखती है, लेकिन बजरी तोतों की उतना आसान नहीं है दोस्तों बजरी तोतों को पालना। हमेशा के लिए बजरी तोतों को रखना और उनसे हमेशा के लिए अच्छी ब्रीड लेना, तो ये वही इंसान कर सकता है जो रखता है, तो उसको तजुर्बा हो जाता है धीरे धीरे कि क्या देना है और क्या नहीं देना है इनको खाने को। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक अगले वीडियो में, इजाज़त दीजिए।